लेकिन ये हफ्ता हमारे लिए काफ़ी खास रहा है। कारण ये कि पिछले 3 हफ्ताओं के जो विजेता रहे हैं ये इस शो में फिलहाल के लिए कम्पीट कर रहा है। तो शो में स्वागत करिए सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे हमारे साथ, यस सिक्योरिटीज़ से अमित त्रिवेदी हैं और सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा भी हमारे साथ हैं। सभी का शो में स्वागत है। नमस्कार रूपक सर, नमस्कार, मॉर्निंग। क्या कहते हैं सर मार्केट्स पर? जी मॉर्निंग आशीष जी। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट वीक रह सकता है क्योंकि आज जो हाई बनाया था ना 25,950 जस्ट ऊपर। तो 950 का एक रेजिस्टेंस था, 25,950 उसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी था निफ्टी के लिए। अगर सस्टेन कर जाते हैं तो पिक्चर दूसरा होता, बट अभी फिलहाल क्या है, नेगेटिविटी रहेगा मुझे लगता है जब तक 25,950 के नीचे सस्टेन करता है। नीचे सपोर्ट रहेगा सस्टेन बेसिस पे 25,800, हालांकि उसके नीचे भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सस्टेन करेगा 25,800 के नीचे, फर्दर करेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है। और रिवर्सल तभी आएगा जब निफ्टी वापस एक बार 25,950 के ऊपर जाएगा। तो फिलहाल मेरा मोस्टली शॉर्ट साइड पे व्यू रहेगा इंडेक्स में, बट स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग साइड में रहेंगे, मिड कैप में मेनली। ठीक बात है, तो लेवल को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। रूपक सर का पोर्टफोलियो देखते हैं। थोड़ा सा दबाव यहाँ पर 2% का देखने को मिला है, लेकिन ये हफ्ता भी अगर आप देखें तो तेज उतार चढ़ाव वाला है। फिलहाल के लिए पोर्टफोलियो में जो एक्शन है वो बता रहा है कि उषा मार्टिन है होल्ड, जीपीआईएल यहाँ पर अगर आप देखें तो टारगेट हो गए थे अचीव 320 के, और एल&टी फाइनेंस यहाँ पर भी होल्ड की राय है। आपके पास सर 2 पोजीशंस खुली हुई है, एक ही का स्कोप बचता है, कौन सा स्टॉक? जी जीपीआईएल में इनफैक्ट मेरा स्टॉप लॉस हो गया और नया कॉल उसको अपडेट ऐड कर करना दीजिए। चाहूंगा वेल्स फंड कॉर्प। तो स्टॉक ने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया, रिसेंट कंसोलिडेशन और सॉरी ट्रेंड लाइन के ऊपर, और सस्टेन भी कर रहा है, कंटिन्यूअस बाइंग मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक के अंदर। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए एक सिग्निफिकेंट रैली दिखा सकता है स्टॉक में। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 970 और टारगेट रहेगा 1050, और स्टॉप लॉस डालना होगा 954 पे। 954 के स्टॉप लॉस के साथ वेल्सपन कॉरपोरेशन ये स्टॉक चुना है, जहां पर अगर आप देखें तो नतीजों के बाद एक्शन भी आपको देखने को मिला है। अच्छे नतीजे थे, बढ़िया नतीजे, और इसी का एक इम्पैक्ट है यहाँ पर स्टॉक में, स्ट्रेंथ है। और आप देखें तो जो रूपक जी का पोर्टफोलियो है इसमें जो कंपोनेंट्स निकल कर आ रहे हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। और इसमें उषा मार्टिन ये 1% की तेजी, लेकिन बाकी के दोनों स्टॉक बिल्कुल फ्लैट ही फिलहाल के लिए कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे हफ्ते जो स्टॉक्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, गजब की तेजी देखने को मिल रही है। 3:30 बजे तक का समय है। रूपक जी के पोर्टफोलियो में करीब करीब 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉक्स सही आइडेंटिफाई किए, मार्केट में तेज उतार चढ़ाव। लेकिन अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो में देखें तो 7.5% की गेंस के साथ दूसरे नंबर पर इनका पोर्टफोलियो है, चल रहा है। और ओम जी के पोर्टफोलियो में मैसिव बढ़िया अच्छे मार्जिन के साथ आउट परफॉर्मेंस है। अब ऑलमोस्ट 12% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ओम मेहरा सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हालांकि अभी तक पूरा जो कंपटीशन है ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस जो आपको देखने को मिल रही है ये काबिले तारीफ है। बढ़िया स्ट्रैटेजी आपकी यहाँ पर फिलहाल के लिए कारगर साबित हुई। तो चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद लोढ़ा डेवलपर्स के मैनेजमेंट से हम खास बात करेंगे नतीजों के बाद।